तमाम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आचार संहिता के आड़ में पार्टी के बैनर झंडे उतारने से रोष दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई पानी की मांग को लेकर भाखड़ा के किसानों ने डाला महापड़ाव, बोले पानी लेकर ही जाएंगे घर। फीडर के जरिए भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी चलाने की मांग। हमलावर की गिरफ्तारी न होने पर सरपंचों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, राजस्थान सरपंच संघ ने पुलिस सदस्यों को किसी भी ट्रेन के मार्ग में न हो परिवर्तन, हनुमानगढ़ रेलवे का संघ पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए जिला मुख्यालय पर लगाए गए बैनर आचार संहिता की आड़ में फाड़ने व झंडे उतारने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन व टाउन में झंडे व बैनर लगाए गए थे। नगर परिषद ने आचार संहिता का हवाला देकर सभी बैनर फाड़ दिए और झंडे उतार कर ले गए। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि ऐसी ओछी हरकत हनुमानगढ़ में आज से पहले नहीं हुई। ये हनुमानगढ़ का दुर्भाग्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने नहीं आ रहे, वे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने मेहमान की तरह आ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में व्यवधान पैदा कर नगर परिषद ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। बिश्नोई ने बताया कि जब उन्होंने बैनर उतार रहे नगर परिषद कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि इसके लिए आयुक्त की ओर से आदेश दिए गए हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आयुक्त इस जिले का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य न करे। उन्होंने मांग की है कि जिन्होंने झंडे बैनर उतारे उन्हें झंडे बैनर पुनः लगवाए जाएं, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में जब कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। नहीं, दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हमारे हनुमानगढ़ पधारे हैं और वो ऐसे कार्यक्रम में जिला कार्यालय का शुभारंभ करने तो प्रत्येक कार्यकर्ता में अपार हर्ष है। अपार कार्यकर्ताओं में हर्ष है कि जब जिसके कभी घर का शुभारंभ होता है, घर का मुहूर्त होता है तो घर के सभी सदस्यों में खुशी का माहौल होता है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में अपार खुशी है और उसी को देखकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडे, बैनर, पोस्टर उनके स्वागत के लिए लगाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि नगर परिषद ऐसी ओछी और हरकत हनुमानगढ़ में तो कम से कम आज से पहले नहीं हुई। ये हनुमानगढ़ का मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि एक मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं, घर के काम हमारा कार्यालय का शुभारंभ करने आ रहे हैं, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। लेकिन ऐसे समय में व्यवधान पैदा करना, ऐसी अच्छी मानसिकता हनुमानगढ़ में आज से पहले नहीं देखी गई। जगह जगह हमारे झंडे, पोस्टर और बैनर फाड़े गए हैं। ओछी मानसिकता के लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा कार्यकर्ता भी एक अनुशासित कार्यकर्ता इन ओछी मानसिकता के लोगों से दूर रहने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद, कार्यक्रम के बाद अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाएंगे। कार्यकर्ता कलेक्टर साहब के पास मिले हैं आज और इस बात को जो ये आज तक परिपाटी नहीं चली, ओछी सोच और ओछी मानसिकता की जो परिपाटी ये नगर परिषद हनुमानगढ़ चलाने की सोच रहा है और हनुमानगढ़ के लोगों को आपस में लड़ाने की जो सोच ये रख रहे हैं, ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांति से काम कर रहे हैं। सारा शहर कांग्रेस से, पूरा राजस्थान कांग्रेस से त्रस्त है, इसमें हनुमानगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। पूरा हनुमानगढ़ विधानसभा और पूरा राजस्थान इस सरकार को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन लोगों ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए ये अपनी ओछी सोच और ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है पूरा कि इनको पाबंद करेंगे और सब लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करता हूँ कि इनकी बात का मुंह तोड़ जवाब देके कल शाम को 6 बजे चुंगी नंबर 8 मक्कासर और उसके बाद में परसों जो कार्यालय का मुहूर्त है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को एक अन्य ज्ञापन सौंप भाखड़ा के किसानों को शीघ्र सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की भी मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि पंजाब में सरहिंद फीडर टूटने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं 2 हमारे सम्मानीय विधायक धर्मेंद्र जी और गुरदीप जी, सम्मानीय गुरदीप जी के नेतृत्व में आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। एक तो जो सरहिंद फीडर पंजाब पार्ट में टूट गई, उससे किसान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भाखड़ा को 1200 क्यूसेक पानी मिलना था वो नहर टूटने से किसानों को पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, सरहिंद टूटने की जो साइड है
वो राजस्थान कैनाल की तरफ टूट गई, तो उससे राजस्थान कैनाल में जो काम चल रहा था वो काम भी हमारा अवरुद्ध हुआ है। तो इस प्रकार ये हमें भारी नुकसान किसानों को, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करके किसानों को पानी मिले, क्योंकि 20 मई के बाद नरमे की बिजाई का समय निकल जाएगा और आज के समय, आज की तारीख में किसान के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो नरमे की बिजाई है। भाखड़ा नहर में 1800 क्यूसेक सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जल संसाधन संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डाल दिया। किसानों ने चेताया कि वे पानी लिए बगैर पड़ाव स्थल से नहीं हिलेंगे। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। महापड़ाव स्थल पर हुई सभा में किसान नेता राय सिंह जाखड़ ने कहा कि सिंचाई विभाग बार बार समस्या पैदा कर देता है। किसान व किसान प्रतिनिधि समस्या के साथ समाधान लेकर आते हैं, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं होता, इसलिए अब फिर किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। वे भाखड़ा के हिस्से का सिंचाई पानी लेकर ही यहाँ से हिलेंगे। उन्होंने बताया कि अगर बंदी के दौरान विभाग पानी देता तो 800 क्यूसेक से ही जरूरत पूरी हो जाती। 3 हफ्तों में पूरे भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को पानी की एक बारी मिल जाती। अब फिलहाल 1200 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जो भाखड़ा में 15 दिन चलाया जाए ताकि नरमा कपास की बिजाई हो सके। वही है कि मांग बार बार, और वो मांग भी नहीं है, यह समस्या विभाग पैदा करता है और हम समस्या के साथ समाधान लेकर आते हैं और फिर भी हमें वो समस्या का निराकरण नहीं होता है। इसीलिए आज 1 महीने से किसान गांव-गांव जाकर, ढाणी जाकर इकट्ठे हुए हैं और भाखड़ा में सिंचाई पानी लेकर ही आज जाएंगे। बस यही आखिरी है। रणजीत सिंह ने कहा कि भाखड़ा नहर में अघोषित बंदी चल रही है। 20 अप्रैल को 1200 क्यूसेक सिंचाई पानी देने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कही थी, वह भी नहीं मिला। विभाग के पास सरहिंद फीडर ऐसा रास्ता है जिसके जरिए बंदी के दौरान पानी लिया जा सकता है। लगातार 3 सालों से भाखड़ा क्षेत्र में नरमा की बिजाई काफी कम हो रही है। आखिर का पानी जो गेहूं को लगना था वह भी नहीं लग पाता। परेशान कर किसान को सिंचाई विभाग कार्यालय पर पड़ाव डालने का कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही गंदे पानी को पाकिस्तान की तरफ निकालने के नाम पर 13 मई से 20 मई तक ली जाने वाली बंदी निरस्त की जाए। जो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना है वह पानी किसानों के खेतों में छोड़ा जाए। भाखड़ा नहर में अघोषित बंदी चल रही है। 20 तारीख को सिंचाई पानी देने की बात की थी, 1200 क्यूसेक वो भी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद इनके पास सरहद एक रास्ता है जिसके जरिए बंदी में पानी लिया जा सकता है। लगातार 3 सालों से भाखड़ा की नरमे की बिजाई नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है और आखिर का पानी जो गेहूं को लगना होता है वो नहीं लग पा रहा और दुखी होकर किसान आज इनकी छाती मूंग दलने आया है भाखड़ा को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने। और साथ ही साथ जो ये चाह रहे हैं कि 13 से 20 तक जो गंदे पानी के नाम पर थोड़ा गंदा पानी है, बाकी साफ़ पानी मिक्स किया हो पानी, ये पाकिस्तान को निकालने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अब अपने अमले फैसले को चालू करो। PHED विभाग सभी वाटर पाइप्स की पाइपें बंद करे, गांव के वाटर पाइप्स बंद हों और हम जोड़ पाइपों में पानी नहीं डालेंगे। जो पानी पाकिस्तान को फ्लश आउट करना है वो पानी किसान खेतों में फ्लश आउट करो। अगर वो पानी गंदा है तो नगर पालिका को पानी बिकता है, वो भी तो गंदा पानी है, उसकी सब्जी पैदा होती है, फिर जो नगर पालिका का पानी है उसको भी पाकिस्तान की तरफ फ्लश आउट करने की व्यवस्था करें, अन्यथा हम वो पानी बिकने नहीं देंगे। संतवीर सिंह ने कहा कि पुनर्निर्माण के लिए IGNP में बंदी ली जाती है। IGNP के पास बंदी के अलावा कोई और साधन नहीं, लेकिन भाखड़ा नहर के पास वैकल्पिक व्यवस्था है। सरहिंद फीडर के जरिए भाखड़ा को बंदी के दौरान पूरा पानी दिया जा सकता है, लेकिन नहरी विभाग और सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए भाखड़ा नहर को हर साल 70 दिन मारा जाता है। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों के पशु प्यासे मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी तक किसी किसान ने नरमा की बिजाई नहीं की। किसानों को अपना हक मांगने के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना लगाना पड़ रहा है। नहर और IGNP में बंदी ली जाती है क्योंकि IGNP का पुनर्निर्माण होना है। IGNP के पास कोई और साधन नहीं है, लेकिन भाखड़ा नहर के पास वैकल्पिक व्यवस्था है। सरहद नहर के जरिए भाखड़ा को बंदी के दौरान पूरा पानी दिया जा सकता है, लेकिन नहरी विभाग और सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए भाखड़ा नहर को भी हर साल मारा जाता है। 70 दिन तक इनके पशु प्यासे हैं, जो बेसहारा पशु हैं वो प्यासे मर रहे हैं। खेतों में पीने के लिए पानी नहीं है। अभी तक किसी के एक ओड़ा बिजाई नहीं हुई और आज इन लोगों को यहाँ चीफ कार्यालय के सामने धरना लगाना पड़ रहा है। किसके लिए? अपना हक मांगने के लिए। अभी 3 साल नहर का निर्माण और होना है।
इनकी मांग है कि इस बंदी के दौरान हमें सरहिंद से पानी दिया जाए और इनकी मांग के अनुसार ये पानी लिखित में लेकर फिर हम यहाँ से खड़े होंगे। बीकानेर हनुमानगढ़ भटिंडा के रास्ते संचालित किसी भी ट्रेन का मार्ग परिवर्तन न करने सहित रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामने उत्पन्न हो रही समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर हनुमानगढ़ रेल विकास संघ ने सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। संघ पदाधिकारियों का कहना था कि श्री गंगानगर के कुछ राजनीतिक वश और जानबूझकर हनुमानगढ़ जिले को उपलब्ध रेल परिवहन अवध असम का मार्ग परिवर्तन करवाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन संघ की मांग है कि बीकानेर हनुमानगढ़ व भटिंडा के रास्ते संचालित किसी भी ट्रेन का मार्ग परिवर्तन न किया जाए, ताकि इस रेल मार्ग की बड़ी आबादी को मिल रही रेल परिवहन सुविधा यथावत उपलब्ध होती रहे और जनभावना भी बनी रहे, जन आक्रोश भड़कने की स्थिति पैदा न हो। ट्रेन आने के 4 घंटे पूर्व तक यात्री बुकिंग करवा सकें। इसके लिए जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस से हनुमानगढ़ का रिमोट लोकेशन कोटा निर्धारण कर चार्टिंग शुरू करवाने की मांग की गई। इसके अलावा ज्ञापन में श्री गंगानगर कोटा झालावाड़ ट्रेन को पुनः वाया हनुमानगढ़ पीलीबंगा सूरतगढ़ रेल मार्ग पर संचालन दैनिक आवृत्ति से शुरू करवाने, हनुमानगढ़ सादुलपुर रेल मार्ग पर संचालन शुरू करवाने, हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगाने, जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एसी आरक्षित यात्रियों के लिए वोटिंग लाउंज उपलब्ध करवाने सहित रेलवे स्टेशन यार्ड में वॉशिंग लाइन निर्माण का सर्वे पूर्ण करवाकर शीघ्र वॉशिंग लाइन निर्माण शुरू करवाने और जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट का विस्तार गुड़गांव रेवाड़ी सादुलपुर गोगामेडी एलनाबाद के रास्ते हनुमानगढ़ तक करवाने की मांग की गई। इससे पहले संघ सदस्यों की ओर से बीकानेर डिवीजन में हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन का अवार्ड हासिल होने पर उप स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर पे हमने श्री SM साहब नागेंद्र प्रताप जी को सम्मानित किया है। रेलवे स्टेशन का जो रख रखाव है, मेंटेनेंस वगैरह है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है हनुमानगढ़ बीकानेर डिवीज़न के अंदर, इसलिए हमने आज इनको माल्यार्पण करके सम्मानित किया है और ये बधाई के लायक है श्री नागेंद्र प्रताप जी। और हमने इनसे तमाम ये हमने ज्ञापन दिया है जो हमारी विभिन्न समस्याएँ हैं हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ सादुलपुर जो रेलखंड है ये बिल्कुल सूना पड़ा है, इसमें भी बहुत सी ट्रेन चलाने के लिए है, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी रेल अधिकारी और सांसद कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और हमारी अन्य तमाम जो रेल की समस्या हैं ये हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं। और इस प्रकार से गंगानगर के अंदर अभी एक संघर्ष समिति वालों ने ज्ञापन दिया है कि अवध असम ट्रेन को इधर से निकालने के लिए उन्होंने मांग की है गंगानगर से। तो हम ये SS साहब को ये ज्ञापन इसलिए देने आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जंक्शन की ट्रेनों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि पहले भी कोटा एक्सप्रेस ट्रेन थी जो उसको 3 दिन के लिए वाया गंगानगर लेके जा चुके हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि MP साहब इस बात पर ध्यान दें। यहाँ SS साहब को ये ज्ञापन देने आए थे जिसके अंदर हमने निम्नलिखित ट्रेनों की मांग की है। एक तो हमें जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस का रिमोट कंट्रोल जो है वो कोटा निर्धारण करवाने के लिए बात की है, ताकि इसके अंदर जो है इसके बुकिंग के अंदर टाइम ज़्यादा मिल सके। और दूसरा ये है कि मार्ग परिवर्तन के लिए आपको बता ही दिया। और तीसरा ये है कि रायसिंहगढ़ सूरतगढ़ जो संचालन होती थी पहले कोटा वाली, उसको वापस पुनः हनुमानगढ़ से हमने मांग की है। सरसों के कूड़े का हनुमानगढ़ जिले से अन्य राज्यों में निर्यात प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के ईंट भट्टा संचालकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, ईंट भट्टा संघ प्रतिनिधि रामकुमार गोदारा व संजोग पावर प्लांट संग्रिया के प्रबंध निदेशक प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में सौंपा है। जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। एक तो राजस्थान से जो बाहर सरसों का गुना जा रहा है और तूड़ी बार जो जा रही है उसके रोक के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि राजस्थान से गुना और सरसों का जो गुना है वो और तूड़ी जो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि जब पंजाब और हरियाणा ने राजस्थान में तूड़ी और गुना के लिए रोक लगा दी, वहाँ का गुना और तूड़ी राजस्थान में नहीं आ रहा है, तो हमारे राजस्थान का गुना जो बाहर जा रहा है, अगर इसमें जो पावर प्लांट है बिजली के वो नहीं चलेंगे, अगर गुना बाहर जाएगा तो जैसे ईंट भट्टे यहाँ पे लगे हुए हैं, ईंट भट्टे महंगा गुना बाहर जाएगा तो यहाँ से भट्टे के जो चलाने वाले हैं उन्हें महंगा खरीदना पड़ेगा। अगर गुना महंगा खरीदेंगे तो जो ईंटों के BSR रेट है
है सरकारी मकान बन रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए जो BPL के लोन के लिए मकान मिल रहे हैं वो नहीं बनेंगे, वो बीच में अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार का BSR रेट है उससे कहीं ज़्यादा रेट पड़ता है ईंटों का। ईंटें महंगी हो, गुना अगर महंगा हो तो ईंटें बेसिक महंगी मिलेगी। तो हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि अब की बार यहाँ पे राजस्थान में अकाल की स्थिति बनी हुई है। एक तो राजस्थान की जो तूड़ी है दलालों द्वारा जो बाहर जा रही है उस पर रोक लगे, और दलालों द्वारा ही जो गुना बाहर जा रहा है सरसों का उस पर भी रोक लगे, जिससे यहाँ पे ईंट भट्टे हैं, लोगों का रोज़गार चले। हज़ारों लोग इस भट्टे से जुड़े हुए हैं, गरीब लोग जो हैं उनका रोज़गार बंद नहीं हो, और पशुओं के लिए तूड़ी चारा भी राजस्थान में उपलब्ध हो, इसलिए उस पर रोक लगना चाहिए। नोहर तहसील की ग्राम पंचायत देईदास के सरपंच राजेंद्र न्योल पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर सरपंचों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इस संबंध में राजस्थान सरपंच संघ महामंत्री व सरपंच संघ हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष नरेंद्र साहड़ के नेतृत्व में SP को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे सरपंच साथी राजेंद्र जी न्योल देईदास को तलवारों और गंडासियों से काटा गया। उनको हनुमानगढ़ लेके आए, यहाँ से गंगानगर रेफ़र कर दिया और वहाँ से बीकानेर रेफ़र कर दिया। उनके हालात बहुत नाजुक है, इसलिए हम आज SP साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। अभी 6 घंटों के अंदर उक्त आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करें, नहीं तो सरपंच संघ राजस्थान उग्र आंदोलन करेगा। मजदूर कार्ड से मिलने वाले लाभ का आवेदन निरस्त करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा और निर्माण श्रमिकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आवेदनों की सही तरीके से जांच करवाई, योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग की। आज जो जिनके श्रम कार्ड बने हुए हैं लेबर विभाग द्वारा, लेबर कोड द्वारा, उनके ऊपर अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें शुभ शक्ति की योजनाएं हैं। जो घायल हो जाते हैं काम करते हुए उनकी सहायता का है, उनके जो श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो अभी एक राज्य सरकार और जिला कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया कि इनकी तस्दीक जो गांव के विकास अधिकारी हैं और कार्यकर्ता है, पटवारी है, वो करेंगे। तो अब हैरानगी की बात है कि उनके पास सारा रिकॉर्ड है नरेगा मजदूरों का, निर्माण श्रमिकों का। ये देखिए जंडावाली गांव के सारे लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसी तरह 4 के SP के निरस्त कर दिए गए। इसी तरह पूरे ज़िले के अंदर जो निर्माण के श्रमिक हैं, नरेगा के मजदूर हैं, उनके सारों के ये रिजेक्ट कर रहे हैं। इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, उनको कहने के लिए आए हैं कि ये सही रूप से ये जांच नहीं कर रहे हैं, पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दे तो हम उनको पास कर दें। तो इनका सारा रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों के पास है, उसके बावजूद भी ये रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो यहीं सामने हम वीरवार से हमारा धरना शुरू करेंगे। पशु रखने के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जंक्शन शहर के सेक्टर नंबर 12 वार्ड 11 के पशुपालकों ने सोमवार को कलेक्टर नथमंडी डेल को ज्ञापन सौंपा। पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया व इशा खान के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले पशुपालकों ने बताया कि वे अपने परिवार का पालन पोषण गाय भैंस का दूध बेचकर करते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं। अब मीटिंग में मैंने यही कहा मुझे कि इनको कोई 8-10 बीघे आते हैं, कोई ऐसी इनकी कंडीशन नहीं है, कम दर पे इनको कोई अपनी जगह अलॉट कर दे, जिसपे कंडीशन है कि हाफ रेट पे भी इनको, उसके बाद यदि पशु आएगा तो उसको आपसे गौशाला में कर दो। हाँ जी ठीक है। मैं पशुपालक हूँ। हम लोग पिछले 50-60 साल से पशु पाल रहे हैं और हमारी 7 पीढ़ियाँ पशुपालक का काम कर रहे हैं। हम गऊ की सेवा कर रहे हैं, इस शहर को दूध पिला रहे हैं। और जब हम इस शहर को हमने जब बसाया
उसके बाद हमें दुर्गा कॉलोनी से जब वार्ड नंबर 11 में शिफ्ट किया गया तो तमाम अधिकारियों द्वारा हमें यही आश्वासन दिया गया कि आप यहाँ रहो, अपने पशुओं को रखो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और आज फिर हमें कह रहे हैं कि आप इस शहर को छोड़ के चले जाओ, तो ये कैसे संभव होगा? और इतने पशु हम कहाँ लेके जाएं? अगर इतने पशुओं को छोड़ दिया जाए तो क्या नगर पालिका उनको संभाल लेगी? और नगर पालिका उनको संभाल लेगी तो हमारे रोजी रोजगार का क्या होगा? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? आज पशुपालक तो वैसे परेशान है क्योंकि चारे का, तूड़ी का, दाने का भाव इतना अधिक हो रहा है। ऊपर से ये परेशानी है कि आप अपने पशुओं को लेके जाओ, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। तो प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें किसी तरह करके कोई अल्टरनेट दिया जाए, कहीं हमें अलग से जगह दी जाए पशुओं को रखने के लिए। 46 वर्ष हो गए इनको यहाँ बसे हुए और ये करीब 60 से 70% हनुमानगढ़ में लोगों को दूध की ये सेवा करते हैं। तो आज ये स्थिति है भी पशु एरिया बढ़ने के कारण, बाज़ार का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण आज यहाँ दिक्कत ये है कि नगर परिषद द्वारा बार बार इनको पशु इनके पकड़ के ले जाए जाते हैं, उनको फाटक में दे दिए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने भी 4 मीटिंगों में यही नगर परिषद में रखा है कि पशुपालक आज बहुत ज़्यादा परेशान है, इनके पास जगह कम है, इसलिए नगर परिषद द्वारा इनको कम दर पे, हमने फ्री में नहीं मांगी, कम दर पे मतलब 50% छूट पर इनको कैसी जगह के 8-10-15 बीघे जगह उसको कवर्ड करके इनको प्लाट दे दिए जाए कंडीशनल, फिर उसके बाद इनका पशु यदि बाजार में आएगा तो आप चाहे पकड़ लेना। चलते चलते उस जगह की कीमत बढ़ गई। अब प्रशासन जो है बार बार इस बात के लिए परेशान करता है भी यहाँ से गायों को हटाया जाए, ये जगह शहर के बीच में आ गई। ये सत्य है भी जगह शहर के बीच में आ गई, पशुपालकों के कारण लोगों को असुविधा भी हो रही है, परंतु इनका कोई स्थायी निराकरण करें, इनको कहीं जगह दें, इनको कहीं व्यवस्था बना के और कुछ कीमत लेके इनको अगर स्थायी रूप से कहीं सेटलमेंट किया जाए तो सेटलमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये तो हठधर्मिता है कि इनको पशु को रखने ही नहीं देंगे। गाय पालकों की आज जो है हालात ये है कि इनके घर में रोटी नहीं है एक टाइम की, बड़ी मुश्किल से तो ये 2-2, 4-4 पशु पाल के 57 घर हैं ये वहाँ टोटल। और दुर्गा कॉलोनी से उठाया जब इनको तो उस टाइम उनको पट्टे भी दिए, वहाँ रहने के लिए जगह भी दी, परंतु आज हालात ये बना दी कि उस जगह की कीमत होगी शहर के सेंटर में आ गई तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाने के कारण लोगों की नज़रों में वो जगह आ गई। गांव अमनपुरा खेड़ी की रोही में भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाली रोड के किनारे लगे पेड़ों को बिना अनुमति उखाड़ने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सोमवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। पूर्व सरपंच अशोक जोया के नेतृत्व में विरोध दर्ज करा रहे ग्रामीणों ने बिना स्वीकृति हरे पेड़ों को उखाड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अभी मेरे को सूचना मिली कि भी अपने पेड़ उखाड़ रहे हैं, तो मैं तुरंत पहुंचा हूँ। और जो भद्रकाली मंदिर की जो रोड है, जो 82.5 फुट रोड चौड़ी है, इसमें जो दरख्त लगे हुए वो सरकारी संपत्ति है और इसको बिना अनुमति के अगर कोई अवैध तरीके से उखाड़ता है तो मैं चाहता हूँ कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आइंदा से कोई पेड़ उखाड़ने का नाम ना ले। हम इस पर पूरी सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि भविष्य में ऐसा कोई दोबारा काम ना हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो, और हम इस पे जल्द मुकदमा दर्ज करवाएंगे और कानून से रिक्वेस्ट करेंगे भी इसकी जल्द से जल्द इसका न्याय मिले। ये विरोध है जी सर, यहाँ पर सरकारी भूमि के अंदर पेड़ लगाए थे, ये पेड़ उखाड़ दिए जी। ये हमने इनको 3-4 साल से लगाए थे, भद्रकाली यात्री आते हैं उनके लिए, सरकारी भूमि के अंदर थे। जो इन्होंने क्या किया, अनिल स्याग ने, सनोफ तेजपाल स्याग, जो उसने कल क्या किया, जेसीबी मंगाकर और पेड़ उखड़ा दिए जी। और अभी वक्त है ब्रेक का।
घाटमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के लिए आवाप की गई कृषि भूमि के बाद बची शेष कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता देने की मांग को लेकर संग्रह तहसील के गांव नगराना के किसानों ने सुरेंद्र खद्दा के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्टर नथमन डिडेल को ज्ञापन सौंपा। नगराना से बता रहे थे। जी मैं गया था तो नहीं वहीं पे था। तो ये अपनी जेनुअन समस्या 9 किलोमीटर की इनको उड़ाई पड़ेगी नहीं पड़ा। दोनों तरफ इनका खेत है, सबसे ज़्यादा भूमि नहीं चाहिए और एक ही आड़ का मामला है। रिक्वेस्ट आपसे करवा दीजिए किसान इनको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। एक तो अंडरपास ये खेत के पास एक वाटर मामला। हम आज भारतमाला प्रोजेक्ट जो निकल रही है सड़क नगराना के पास, इनका जो किसान है मेरे साथ, इनकी लगभग 70-80 बीघा ज़मीन उसके अंदर आई है। खेत के 2 टुकड़े हो चुके हैं। 6-7 बीघा ज़मीन उस सड़क में आ चुकी है। 14 बीघा ज़मीन लगभग खेत में आ चुकी है, सड़क में आ चुकी है इनकी। इसलिए जो अंडरपास की मांग को लेकर के हम आए हैं, क्योंकि जो अभी सड़क वाले जो अंडरपास बना रहे हैं उससे 9-10 किलोमीटर इनको घूम करके दूसरे खेत में जाना पड़ेगा। हमारी मांग है कि इनके खेत के पास अंडरपास बनाया जाए। एक खाले का मामला, आड़ का मामला है, उसको लेकर आए हैं। कलेक्टर साहब ने जल्द ही इस समस्या का निस्तारण करवाने का हमें आश्वासन दिया है। राजनीतिक द्वेषता के कारण मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए सरपंच को निलंबित करने की मांग को लेकर कुम्हार समाज ने सोमवार को जिलाध्यक्ष मोहनलाल डाल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज कुम्हार समाज हनुमानगढ़ की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है। कालवासी जो प्रकरण है उसमें कुम्हार समाज के व्यक्ति जो हैं उनका मकान तोड़ा गया है और राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़ा गया है। कालवासी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उन्होंने 17 फुट का कब्जा बताते हुए 50 फुट जगह तोड़ दी और पक्का मकान तोड़ा है। और वहाँ कनक भी काफ़ी पड़ी हुई थी क्योंकि सीजन था और कनक को भी खुरद कर दिया, मिट्टी मिला दिया। और ये सारा काम राजनीतिक द्वेषता से हुआ है और विधायक महोदय से लेकर सारे जो राजनीतिक के व्यक्ति हैं उनकी इसके पीछे पूरी उनकी यही मंशा थी कि इन्होंने हमारे जो समाजी व्यक्ति हैं कालूराम जी वोट नहीं दिए और इसी द्वेषता के कारण उनका मकान तोड़ दिया गया। तो हम आज मांग करते हैं कि सरपंच को सस्पेंड किया जाए और सरपंच का जो मकान है वो खुद का मकान भी जोड़ पायतन में है, उसके अन्य जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जंक्शन की सिंधी धर्मशाला में 11 मई से 15 मई तक भागवत गीता का आयोजन होगा। कथावाचक प्रभु शास्त्र स्वरूप रहेंगे। भागवत गीता का कार्यक्रम शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक रोजाना होगा। यूथ को सनातन धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। हरि की लीला और इस्कॉन की और प्रभु जी की कृपा से हम 11 मई से 15 मई तक हम एक भागवत गीता करवा रहे हैं और ये भागवत गीता यूथ को सनातन धर्म की जोड़ने के लिए की गई है। और आपसे यही कृपा रहेगी कि आप बहुत बड़ी संख्या में आएँ और आपसे निवेदन रहेगा आप जरूर आएँ। कथावाचक इसके प्रभु जी शास्त्र स्वरूप जी रहेंगे और ये इस्कॉन के हनुमानगढ़ के प्रबंधक हैं और प्रभु हैं और ये वृंदावन से हैं। ये 11 मई को 7 से 8:30 सिंधी धर्मशाला में होगा और ये 15 तारीख तक चलेगा। आज हम जो यूथ जो सनातन धर्म को भूल चुका है और वेस्टर्न अपना रहा है, उसी सनातन धर्म को याद करवाने के लिए, उसी को जोड़ने के लिए ये भागवत कथा ज्ञान करवाया जा रहा है। जिला जेल में बंद बंदियों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए बंदियों के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने आरोप लगाया कि बंदियों के साथ मारपीट की गई है। मांग की गई है कि मामले की जांच करवाई जाए और बंदियों का मेडिकल मुआयना करवाया जाए। उनका मेडिकल मुआयना करना मैडम और दो से पुलिस कर्मी है उनके खिलाफ जांच हो गया। मेडिकल वाला जल्दी करेगा। उनका क्या होता है सिस्टम, उनको पता लग जाए कि यहाँ शिकायत हो गई है। आज दोपहर में 11 बजे जेल के अंदर बंदियों के साथ मारपिटाई हुई है, जिसमें जेलर और स्टाफ ने पैसे के लेन देन को लेकर हफ्ता वसूली के नाम पर उनसे लगातार मारपिटाई कर रहे हैं। आज 10 दिनों से उनसे मांग की जा रही है कि हमें पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी जेल चेंज कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। आज दोपहर 11 बजे उनके साथ भयंकर मारपिटाई की है। 15-20 जनों के चोटें आई है, जिसमें कुछ के फ्रैक्चर भी है, जिसमें मेरे गाँव के
कुछ लोग हैं जो कुछ मुकदमे के अंदर बंद है। उसमें अमरपाल है, विजयपाल है, संदीप है और अन्य गांव के लड़के भी है जो पैसे नहीं दे रहे, उनके साथ लगातार जेल में मारपिटाई करे। आज तो हदें ही पार कर दी, जेलर ने खुद ने उन लड़कों के साथ मारपिटाई की है। और हमने अभी कलेक्टर महोदय से मिले हैं कि उन दोषी पुलिसकर्मी है, दोषी जो स्टाफ है या चाहे जेलर है, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उनका मेडिकल मुआयना अभी करवाया जाए, नहीं तो ये पैसे नहीं देने की एवज में ये दूसरी जेल में भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।